नमस्कार, हम अमित ठाकुर अहाँ सबके स्वागत करै छी प्राइम टाइम में। दर्शकबिंद, चुनावी माहौल छै। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव होबे जा रहल छै। दू चरण में ई निर्वाचन हेतै। पहिल चरण के निर्वाचन मंगसिर 10 गते होबला छै त दोसर चरण में ई निर्वाचन 21 गते होबे जा रहल है, जैमे हमर अहाँ के प्रदेश में सेहो दोसर चरण में निर्वाचन हैत 21 गते। उम्मीदवार के आइ अंतिम नामावली प्रकाशित कर देल गेल छै। विभिन्न उम्मीदवार सब अपन अपन चुनावी क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार में व्यस्त देखल जा रहा है। पार्टी सब सेहो आब अपन अपन क्षेत्र में जाकर अपन अपन कार्यकर्ता सबके बीच में चुनावी सभा का कार्यकर्ता सबके एकजुट भ जनता के बीच में अपन पार्टी के पोजीशन मजबूत कर के आब दौर में लाग चुकल है। यह बीच में हम सब धनुषा जिला के प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 3 के माफ करब 2 के 2 जना उम्मीदवार के आई अपन टेलीविजन के स्टूडियो में आमंत्रित केने छी। हुनका सब संगे बुझ के कोशिश करब जे हुनकर सब कोन एजेंडा ल क आगा बढ़ रहल छथिन आ हुनकर सब के पार्टी के कैला मत आबे के चाही एहि बेर के चुनाव में लगायत के विषय के चर्चा आई के ई प्राइम टाइम में जारी रहबे करत। हमरा सब के साथ में छथि वाम गठबंधन के तरफ से धनुषा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार रामचंद्र झा जी लगायत दोसर गेस्ट नेपाली कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार छथि रामकृष्ण यादव। अहाँ दुनू गोटे के बहुत बहुत स्वागत है हमर सबके। धन्यवाद। रामचंद्र जी, अहाँ से प्रश्न के शुरुआत करऽ चाहब। सबसे बेसिक प्रश्न जे उठे छै कोनो भी उम्मीदवार यदि उम्मीदवारी दै छै, चाहे लोकल लेवल के हो चाहे एमपी या एमएलए के लेल, अहाँ के उम्मीदवारी कैला? हमर उम्मीदवारी सबसे पहला बात छै जे संविधान में जो असंतुष्टि रहल छै वो असंतुष्टि के संबोधन करैत आ देश के विकास एवं समृद्धि के मार्ग में अग्रसर करऽ के लेल एक। दोसर बात, इस देश में मतलब हम सब में संविधान से एक रास्ता खोलनु जे समाजवादी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आ तकर बाद आपके गंतव्य समाजवाद हेतै। लेकिन समाजवाद के बारे में मान लिया तुलनात्मक रूप में अत्य प्रतीक्षा भेला के बावजूद समाजवाद के बारे में सबके कमिटमेंट भेला के बावजूद वो बहुत लो प्रोफाइल में रहते अले, जे कि हम सब हाई प्रोफाइल में रह कर समाजवादी अर्थतंत्र निर्माण करे के दिशा में हम सब अग्रसर है। दो तेसर, स्थानीय तौर के विकास निर्माण के मूल हम केंद्रित होबे चाहब जे स्थानीय तौर के विकास निर्माण के विषय हमरा सबके एठाम के भूमि खास के मतलब महाभारत आ चूरे रेंज से नीचा के भूमि गंडक आ कोसी के बीच के भूमि जो है से अत्यंत उर्वरा शक्ति से युक्त भूमि है। अर्थात महाभारत आ चूरे रेंज से बहल जे पांगा माइट पाँक के माइट जो है से एठाम के जमीन के मान लिया कि पहुँच उर्वरा शक्ति के बढ़ावित है। लेकिन एकर व्यवस्थापन के अभाव में से ये मान लिया कि कहे अत्यंत शुष्क अत्यंत कहू अनुत्पादक जगह भेल जा रहा है। दोसर, चूरे के संरक्षण के बिना से मान लिया एक हिसाब से सिल्टेशन मरुभूमिकरण के दिशा में बढ़ रहा है। एक नियंत्रण करे के लेल सिंचाई जहन हमरा सबके सिरान में मान लिया हमरा सबके अत्य पानी के पर्याप्तता है, लेकिन हमरा सबके सिंचाई के व्यवस्था नहीं भ सकल। जो सिंचाई के व्यवस्था करे के लेल हम सब जते कि नदी है चूरे से निकलल जते नदी है, यदि ओकरा सिरान में हम सब एक रिजर्वायर हरेक नदी में बना कर अर्थात डैम टाइप के बना कर यदि वही नदी से जोड़ल भूमि के हम सब सिंचित कर सके तो करीब करीब मान लिया पूरे प्रदेश के भूमि सिंचित हो सके, जो उर्वरा शक्ति मान लिया कि स्वाभाविक रूप में उपजनी में वृद्धि होते। दोसर, नगदे वाली के मान लिया रूप में हम सब परंपरागत खेती में रहलों। गवर्नमेंट मान लिया कि कहे जो परंपरागत खेतिए में लटपटाइत रह अखन तक मान लिया खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकल। ओकरा मान लिया अब ये संभावना है जो हम सब मान लिया नगदे बाली के रूप में एक मान लिया उत्पादन के एक आधार बनाबी तो चीनी मिल ठाम ठाम बन रहा है। अब हम सब मान लिया कि यदि
चीनी उत्पादन अर्थात कुसियार उत्पादन करी तो चीनी मिल में अगला साल से खरीदारी के व्यवस्था हो सके। पश्चिमों में चीनी मिल है, पूर्वो सिरहो में चीनी मिल बन रहा है। तो वही हिसाब से हम सब मान लें कि कहे चीनी मिल या नगदे वाली कहो, नगदे वाली के रूप में। तो तेसर बात है जो मान लिया तरकारी खेती के मान लिया पर्याप्तता, मतलब पुरवारी कात के जमीन जो है से खास कर मतलब जलाए कमला के बीच के जमीन जो तरकारी खेती पर्याप्त रूप में मान लिया हो सके, जरा लेल उचित बंदोबस्त नहीं हो सके। मुख्यतः कृषि विकास संबंधी आ संविधान संबंधी रिलेटेड मान लिया कह दिया तक बाद अहाँ टोक तो एहि तरह मतलब कि कहे शीत गृह भंडारण करके लेल तरकारी सब तहिना मान लिया कि कहे पशुपालन के लेल जेना मान लिया कॉरिडोर सब छै, नदी के कॉरिडोर जिसमें हजारों बीघा जमीन वही ना अनुत्पादक पड़ल है, जरा हम सब चरण क्षेत्र के रूप में विकसित क कोई पॉकेट एरिया में मान लिया कि कहे जो पशुपालन के उन्नत नस्ल के पशुपालन के हम सब व्यवस्था क तकर बाद एठाम मिल्क फ्लड योजना अर्थात दूध के बाढ़ लाबे के स्थिति हम सब बनाब सकै छी। ओकरा लेल पूर्वाधार जेना मान लिया डेयरी मतलब प्रोडक्ट सब के मतलब तकर बाद मान लिया कृत्रिम गर्भाधान लगायत के मान लिया जो उन्नत नस्ल के पशुपालन के लेल जे आवश्यक विषय सब छै तकरा हम सब बंदोबस्त कर सकै छी। एहि तरह खेती पथारी जेना मान लिया कहलहुँ जे हमरा सबके माटि जे छै से हम सब महादेव बना के माटि के पूजे छी, तो कथी ले पूजे छी, कोनो स्वर्ग भेट जात, मोक्ष भेट जात, वो भावना ककरा रहल है हमरा पता नहीं, लेकिन हमरा सबके ई भावना है जे ई माटि जे है से हमर मान लिया संपूर्ण भाग्य आ ओकरा हम महादेव से बेसी बुझे छी। ओहि हिसाब से सारा मान लिया हमरा सबके जीवन यापन के लिए ई भूमि मान लिया पर्याप्त है। हमरा सबके गौरवशाली संस्कृति है, जो संस्कृति हम सब मान लिया कि भाषा संस्कृति इत्यादि के मान लिया समृद्धि करी, अपन गरिमा में इतिहास के मान लिया कि कहे कौन ढंग से हम स्थापित करब, अपना लोक में केना प्रसारित करब, वही ढंग के तकर बाद एजुकेशन हब के रूप में एठाम राजर्षि जनक विश्वविद्यालय बना जा रहा है, जकर श्रेय नेपाली कांग्रेस के किछ नेता लेब चाहे छथिन जो हम ही कलहुँ। सबके जानकारी दुनिया के जानकारी है जे मान लिया 49 के मान लिया स्थानीय निर्वाचन के बाद जो जिला विकास समिति धनुषा के जो मान लिया परिषद भल रहे, वही परिषद में प्रस्तावक हम रही, समर्थक राम सरोज यादव रहत, तकर बाद कृषि की कहे जो विश्वविद्यालय के परिकल्पना कल गई आ गाँव विकास समिति के तरफ से सब गाँव विकास समिति के तरफ से मान लिया 1-1 लाख रुपया जमा कल गई, जे सीड मनी अखन तक है। ओकरा बादो में मान लिया कि कहे जो 51-52 में मान लिया विधेयक अल सुदूर पश्चिम के कत के मतलब विश्वविद्यालय सबके विधेयक बनल, लेकिन एठाम के मतलब कि कहे विधेयक आबू नहीं सकले। वही किछु कार्यदल ताजदल कनी मनी ओतबे में लटपटाइत रहले। विमलेन जी मान लिया शिक्षो मंत्री बनल, ओहो समय में विधेयक नहीं लाब सकलखिन, हुनकर एकदम नज़दीक के आदमी चित्रलेखा जी शिक्षा मंत्री रहलखिन, ओहू समय में नहीं लाब। हम मंत्री रहे वही समय में लाल रहे, सदन के पटल पर मान लिया विधेयक विचारार्थ रहे, लेकिन गणपुरक संख्या नहीं पुग सकले। हम ओहिठाम ठाड़ भेल छी आ मान लिया गणपुरक संख्या के अभाव में दोसर व्यक्ति सब गणपुरक संख्या के विषय उठा दिलके। विमलेन जी के फोन के लिए जो कत छी, मतलब एठाम तो गणपुरक संख्या पुग के स्थिति नहीं है। जब वो अले तब सभामुख मतलब कि कहे गणपुरक संख्या नहीं भेला के कारण सदन स्थगित अर्थात वो विधेयक के छोड़ दिलखिन, सदन स्थगित भेले। तो एहि तरह मान लिया कि कहे ओहि विश्वविद्यालय के कौन ढंग से मतलब कि कहे जे एकटा कृषि के अथी या कृषि एहि द्वारे कहे जे सीता के भूमि है। सीता नाम किया है, सीता शब्द के शाब्दिक अर्थ हो कृषि, कृषि कर्म से जोड़ल जे क्षेत्र हो तकरा सीता कहे। तो एठाम कृषि के एकटा मुख्य आधार बना कोई विश्वविद्यालय के हम सब आगा बढ़ाव सके छी। तकर बाद विभिन्न ढंग से एजुकेशन हब के रूप में ओकरा संचालन कर सके छी। पर्यटन के क्षेत्र में हम सब पर्याप्त मान लिया संभावना, रिलीजियस टूरिज्म के मान लिया कि कहे संभावना है, जरा हम मतलब कि कहे बीच में हम रोक चाहब रामचंद्र जी यहाँ के रामकृष्ण जी से आप सवाल ले चाहब। रामकृष्ण जी एते निर्वाचन क्षेत्र छले, अहाँ धनुषा जिला कैला चुनलिए, धनुषा जिला में क्षेत्र नंबर 2 कैला चुनलिए आ उम्मीदवारी अहाँ के प्रतिनिधि सभा में कैला। अमित जी आई मंसिर 21 गते
दोसर चरण के जे प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन और प्रदेश सभा के निर्वाचन जो होगा जा रहा है, और तही के संदर्भ में अपने हम नेपाली कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में जो उम्मीदवारी दर्ता करल हैं, और तई के उम्मीदवार के दृष्टिकोण राइट के अपने जे अपन टीवी में आई दू शब्द बोलक के अवसर संपूर्ण दाजू भाई दीदी बहन सबके अग्रह सबके आगारी जिलावासी देशवासी क्षेत्रवासी हरेक गाँववासी के आगारी दू शब्द रखा के जो अवसर दिल गई रहती के अपन टीवी के प्रति यहाँ सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहे धन्यवाद देना चाहे। जहाँ तक 2 नंबर क्षेत्र से क्या अपने के उम्मीदवारी दिल गई 2 नंबर क्षेत्र में हमार जन्मभूमि है। 2 नंबर क्षेत्र के औढ़ी गाँव विकास गाँव पालिका कपटोल गाँव पहले के औढ़ी गाँव विकास समिति के 7 नंबर वार्ड अखन गाँव पालिका के 3 नंबर वार्ड में हमार अब कहिया पुस्तो पुस्ता से हुई हमार अपने के ये सब कोई के बसोबास है हमरो जन्म हुई है। ते दुआरे एक तो तई हिसाब से और दोसर बात जो अपने के अखन के उम्मीदवारी क्या दिल गई ते संदर्भ में पूछल हम शुरू से अपने के 2टा पहिनका संविधान सभा में से हो दोसर संविधान सभा में से हो और हरेक अखन तक के राजनीतिक जे जीवन यापन कैल से सब वही गाँव पालिका से वही वार्ड से तो ते दुआरे वही हमारे अपने के अन्य जगह जाके कोनो अवस्था नहीं है न कहियो गेल हाँ न अंत कतौ वही के सिवाय कतौ घर एक जनकपुर में साधारण नहीं रहा वाला तो हमारे से दोसर बात अखन अपने के पता है देश अखनो संक्रमण काल के अवस्था से गुजर रहा है। बहुत पहले अग्रज सबके या स्वर्गीय जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के 2015 साल में जे देश में संविधान सभा के द्वारा लोकतांत्रिक संविधान बने जे अपने के भावना के विकास भेल रहे तेकर पहिलका संविधान सभा के माध्यम से जे निर्वाचन भेले पहिलका संविधान सभा के और वही संविधान सभा में नेपाली कांग्रेस के बहुमत नहीं आयल रहे। नेपाली कांग्रेस सेकेंड पार्टी के रूप में देश में स्थापित भेले संविधान सभा में सेकेंड पार्टी रूप में रहले वही में 4 वर्ष के अवधि में हमेशा प्रतिपक्ष में रही का अपन भूमिका देशवासी के हित में संविधान बनावे के हित में या आम जनता के विकास निर्माण के हित में हो भूमिका निर्वाह करके होते अपने के प्रतीक्षा में आम जनता रहलखिन। लेकिन संविधान सभा से संविधान वही समय में सबसे पहले प्रचंड जी प्रधानमंत्री बनलखिन सबसे अंतिम में बाबूराम भट्टराई जी प्रधानमंत्री बनलखिन माधव नेपालो जी बनलखिन झलनाथ खनालोर जी बनलखिन। आम जनता के विश्वास रहे कि संविधान सभा से संविधान बनते जनता जैसे संविधान पैथिन लेकिन 12 बजे रात में संविधान सभा के विघटन हो गए देश रुआवासी के अवस्था में पहुँच गए आम जनता निराश हो गलखिन संविधान सभा के सदस्य सेहो अपने के निराश हो गलखिन जनता में एक अन्योलता भ गए कि अब देश अराजकता के तरफ जाते कि हिंसा तरफ जाते कि विकास के अवरुद्ध के रास्ता में जाते कि संविधान बनते कि नहीं बनते राजनीतिक स्थिरता होती कि नहीं होते से अपने के आम जनता के एक चिंता के विषय रहा। कुछ दिन के बाद में सबके के जानकारी जो प्रधान न्यायाधीश के संयोजक में अपने के मंत्रिपरिषद के गठन भेले पूर्व सचिव सब में मंत्री रहलखिन और निर्वाचन भेले हरेक राष्ट्रीय स्तर के पार्टी सब जनता के बीच में गेलखिन हमार पार्टी बड़ा भ जाए हमारा पार्टी के अपने सब आशीर्वाद दे दिल जाते सहानुभूति दिल जाते या हमारा पार्टी के उम्मीदवार के विजयी कराल जाते हमारा पार्टी के सरकार बनत एकर अहाँ के हां सरकार बनत एक मिनट अमित जी अहाँ के कैंडिडेसी से की रिलेशन छै हमसे बुझे चाहिए एक लंबा चौड़ा बात नहीं टू द पॉइंट आंसर हम चाहिए ई कहा चालो जो उम्मीदवारी किया सब ओइ में आबा चाहे छी निश्चित रूप से तो संविधान सभा में नेपाली कांग्रेस के सरकार बनले और संविधान अपने के निश्चित से बनल छै अखन तो बनल छै तो अखन अपने के राज्य शक्ति के मान लिया अपने के जो मान लिया बाँट फाँट जो कल गेल छै तेमे 3 तरह के सरकार के व्यवस्था करने छै स्थानीय सरकार प्रदेश के सरकार और केंद्र के सरकार अखन देश संक्रमण काल के अवस्था में छै तो द्वारा जो अपने के यदि निश्चित रूप से नेपाली कांग्रेस एक जो ऐतिहासिक पार्टी छै नेपाली कांग्रेस जो लोकतंत्र के लिए हमेशा संघर्ष करे वाला पार्टी छै जनता के अधिकार के लिए हमेशा लड़े वाला पार्टी छै देश के समृद्धि और अपने के विकास के निर्माण में आगाड़ी बढ़ावे वाला जो पार्टी छै वही पार्टी के तरफ से हम उम्मीदवारी अखन देने छिए एहि दुआरे देने छिए कि संविधान के कार्यान्वयन के अखनो अपने के मान लिया
यदि नेपाली कांग्रेस पार्टी या लोकतांत्रिक पार्टी ये अपने के विजयी भऽ कऽ जँ नहीं जाइ छै तो संविधान के रक्षा जे अपने के होते कि नहीं होते से बात शंका के घेरा में छै। एहि दुआरे घेरा में छै कि ये कहऽ वाला तो बहुत कुछ है। हाथी जी का दूटा दांत रखी छै, एकटा देखावा वाला दांत, एकटा खाय वाला दांत। बाहर कुछ बजै छथि, भीतर कुछ बजै छथि। ताहि दुआरे संविधान के कार्यान्वयन करऽ के लेल, देश में राजनीतिक स्थिरता कायम करऽ के लेल और देश के विकास निर्माण में आगाड़ी बढ़ाबऽ के लेल, समृद्धि करऽ के लेल और यही अपने के कोनो भी तरह के देश में हिंसा नहीं आगाड़ी बढ़े, हिंसा के समाप्त करऽ के लेल अपने के हिंसा मुक्त अपने के देश के होय। ताहि के लेल मैं निश्चित रूप से हमर नेपाली कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि संसद के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 जे हमर अपने के जन्मभूमि है, जे हमर अपने के कर्मभूमि है, जे अपने के खेती पाती है, जे सब कुछ है। ताहि दुआरे वही सब अपन रामचंद्र जी संविधान के रक्षा करऽ के लेल संविधान के बात दुनू जना पार्टी यहाँ सब करै छियै। एमाले सेहो अपना आपके संविधान के स्टेक होल्डर बतबै छै, नेपाली कांग्रेस सेहो स्टेक होल्डर बतबै छै। अहाँ अपन फर्स्ट स्टेटमेंट में कहने रही संविधान में कमी कमजोरी के मिटाबैत हम ओहियो तरफ पहल करब। सबसे पहले अहाँ ई बता दियौ कमी कमजोरी कतऽ देख रहल छियै आ यदि छै तऽ एतेक दिन तक अहाँ सब ओकरा कैला नहीं दूर केलिए, निर्वाचने बेर में मात्र दूर करऽ के बात कैला अबै छै। मुख्यतः की छै रामकृष्ण जी कहलथि पहिला संविधान सभा विघटन जे भेलै सो नेपाली कांग्रेस के हठ के चलते तो मान लिया वो राज्य पुनर्संरचना में जो मान लिया नोट ऑफ डिसेंट लिखल एमाले माओवादी दुनू की राज्य पुनर्संरचना में मान लिया बहुमत से प्रतिवेदन पास कर दिल्क। आयोगो मान लिया 2/3 से मतलब प्रतिवेदन दिल्क, लेकिन नेपाली कांग्रेस मानऽ के लेल तैयार नहीं भेले। एमाले के सेहो ओहिमे कनिक रति सहभागी करा का तकर बाद अंततोगत्वा संविधान नहीं बना के विघटन भ गेलै। यदि ओहि बेर में बनते तो पहचान से आधारित, पहचान पर आधारित एवं मान लिया कि कहै छै जे उत्पीड़ित जनता के पक्ष में बनते। अखन के संविधान दोसर संविधान से सभा से तो संविधान बनलै, लेकिन नेपाली उत्पीड़ित जनता के वो स्वीकार्य नहीं है। मान लिया रामकृष्ण जी कहलथि जेना मान लिया संविधान प्रति के कोनो जनता के असंतुष्टि के बाद हुनका जानकारी नहीं छन, जहन कि अते लोग मान लिया शहादत देलक, मान लिया कएगो दर्जन जानकारी है ई बात के बिल्कुल। तो कैला नहीं वोट के लिए संविधान संशोधन बेर में सुनू संविधान संशोधन बेर में वोट कैला नहीं के लिए अहाँ सब जानकारी यदि है त हमरा सब के मान लिया खास के पार्टीगत हिसाब से पूछब तो मान लिया एमाले ओहि बेर में असहमत रहे। एमाले असहमत रहे, माओवादी सहमत रहे। एमाले कैला असहमत रहे? हम तो माओवादी से बिलोंग करे छी, तो माओवादी के बाद हम कहब एखन अहाँ दुनू जना एक भ गेल छी, छुटिया के देखऽ के अवस्था नहीं रह गेल छै। वो मान लिया अपन दुनू जना के एके एंटिटी के रूप में हम आके देखब। बिल्कुल मान लिया हम सब एकटा अलायंस में छी, लेकिन अपन अपन पार्टी के पोजीशन हमर अलगो अछि आ संगो संग अछि। संविधान में जै कारण से एमाले असहमत रहले, लेकिन आब मान लिया कि कहे छै 6 बुदे सहमति एकटा मतलब कि कहे छै बना के दुनू पार्टी के अलायंस जे भेले तै में 6 बुदे असहमति, जै असहमति के अथी सहमति में मान लिया मधेश के मतलब आदिवासी जनजाति उत्पीड़ित समुदाय के जो असंतुष्टि छै तेकरा संबोधन करऽ के लेल हम संविधान संशोधन करब। एहि ढंग के कमिटमेंट के बाद मान लिया आगा बढ़ि रहल छै। तै दुआरे आब मान लिया पहिला असंतुष्टि के संबोधन कयल जाए, तेकर बाद विकास निर्माण के दिशा मुख्य छै। संविधान कार्यान्वयन संविधान डायरेक्ट नहीं कहि रहल छी जे की असंतुष्टि सब देखल जा रहल छै। असंतुष्टि देखल जा रहल छै प्रदेश के सीमांकन में, असंतुष्टि देखल जा रहल छै भाषा के संदर्भ में जो व्यवस्था छै तै में असंतुष्टि देखल जा रहल छै। जेना मान लिया कि कहै छै जे सुरक्षा अंग से संबंधित जे अधिकार छै, राजस्व से संकलन से जे अधिकार छै, नागरिकता के विषय के जे छै इत्यादि मान लिया करीब करीब मतलब हम में ही से यदि कह लगी बेसी समय अहाँ के अथी नुकसान हैत। करीब करीब मान लिया 75टा विषय छै एहन जैमे मान लिया कि कहै छै जे प्रदेश नाम मात्र के प्रादेशिक व्यवस्था छै, बुझलिए। ये प्रादेशिक व्यवस्था में मतलब अधिकार के प्रदेश के अत्यंत नाम मात्र के अधिकार देल गेल। राजस्व संकलन संपूर्ण रूप में केंद्र के हाथ में छै। एहन व्यवस्था बनेलिए कैला त अहाँ बनेलिए से तो हम तो संविधान सभा में नहीं छलहुँ हैं, तब बनेले तो रामकृष्ण जी सब ई जवाब देता जे किया बनेलखिन है। पार्टी तो छले, ओही पार्टी के रिप्रेजेंट तो कर रहल छी, एबेर के चुनाव में पार्टी के रिप्रेजेंट कर रहल छी। ओही पार्टी से असंतुष्टि भेला के कारण हम पार्टियो छोड़ देने रही, वही कारण से फिर कैला गेली ओही में। तो बिल्कुल आप मान लिया कमिटमेंट कल के जे बनाब तै दुआरे
दोसर ई रस्तो कमिटमेंट ने फेरो पूरा नहीं हेतै त कमिटमेंट पूरा नहीं हेतै से तो राजनीति में मान लिया लोग प्रयास करे छे संपूर्ण रूप से राजनीति में मान लिया गारंटी तो क्यों नहीं करे छे प्रयास करे छे वो कहले था 15 साल से मतलब कि कहे छे जे संविधान सभा बीपी के परिकल्पना रहे 15 साल में मान लिया 2/3 बहुमत वाले वो परिकल्पना उनकर कत चल गेल रहे तेकर बाद मान लिया फिर संविधान सभा अत्ते लड़ाई के अत्ते मतलब बलिदान के बाद संविधान सभा स्वीकार कल गेल खास कर माओवादी द्वंद्व के मान लिया कि कहे स्थिति के मान लिया शांति प्रक्रिया में आला के बाद संविधान सभा स्वीकार कल गेल पहला संविधान सभा से संविधान नहीं बन दिल बिल्कुल मान लिया हमर बहुमत है तो हम नहीं बन अथी हमर बहुमत नहीं है तो हम नहीं बन देवे वही ढंग से आरान कऽ जिद्द कऽ तेकर बाद मतलब कि कहे छे जे आइ तक के ई स्थिति है ताहि दुआरे मान लियो राजनीति में की संभावना हर एक चीज के रहे छे लेकिन 100% तो गारंटी नहीं हो छे लेकिन आशा करूँ जे आब देश के मान लिया एहि द्वंद्व से मुक्त कऽ एक असंतुष्टि के संबोधन कऽ विकास निर्माण के दिशा में अग्रसर एवं समाजवादी अर्थतंत्र जेमे मान लिया कि कहे छे लोग के श्रमजीवी जनता के कम से कम जकरा मान लिया चलो ठीक है अहाँ सबके कमिटमेंट कत जाकर पूरा हेतै नहीं हेतै आवे वाला समय बतेतै रामकृष्ण जी अहाँ के पार्टी के आरोप लगा रहल छथिन माओवादी के तरफ से रामचंद्र झा जी से कह रहल छथिन कांग्रेस पहिल संविधान सभा में नहीं संविधान आवा देलकै लेकिन हालांकि संविधान एले कांग्रेस के लीडरशिप में संविधान एले कमी कमजोरी है अहाँ सब गोटे स्वीकारलिए 90-95% वाला बात अब रहिए नहीं गेल छै ओते एक्सेप्टेंस से संविधान निकल गेलै लगभग 65 से 70% वोट आयल छलै संशोधन बेर में जाहिमे कमी कमजोरी छै ई कमी कमजोरी अहाँ सबके पार्टी कहिया दूर करते त अमित जी अब झा जी के बात में हम कम सकब कैला झूठो बात कहते बना कहे छथिन जे हम ओई बात के नहीं तो ओई बात के अहाँ के जवाब देबा पड़त जवाब देबा पड़ते ना अहाँ के कोई देबे लोग के बुझाइते अपने के जे एकदम झा जी सत्य बात बजी छथिन कैला त हिनकर यदि वो असत्य छै त ओके काटल पहिनका संविधान सभा में वो सांसद रहथिन हमहू मतलब संविधान सभा के सदस्य रहथिन हमहू रही वो कहलखिन जकर पार्टी के बहुमत रहे तकरा अहंकार के कारण से नहीं बनले तो वही में तो बहुमत रहे जई पार्टी के अखन छथिन वही समय वही पार्टी के नहीं रहथिन वही समय में ए माले के रहथिन और संविधान सभा 12 बजे रात में जहिया विघटन भेल तहिया बाबूराम भट्टराय जी प्रधानमंत्री रहथिन और 12 बजे 11 बजे के कते में भेल छै एहि दुआरे वही नेपाली कांग्रेस के सांसद सबके अपने के सभामुख जी के घर में नहीं निवास में जब अपने ऑफिस रहे सिंह दरबार के भीतर में तो हुआ जाए के अवस्था नहीं रही और अत्य तक रही कमेंट कहने की कनिको न कनिको चाइरो पन्ना के संविधान दी एहि दुआरे कि संविधान परिवर्तनशील होइ छै अपरिवर्तनशील होइ छै अखन अब विघटन के अवस्था में जब मान लो कोनो तरह जे हमसब वादा केने छलिए जे संविधान सभा से संविधान देव तो दिया एकरा बाद में संशोधन करू लेकिन से नहीं कह कऽ विघटन कर देलखिन तो वही समय में रहथिन ये माले के नेता अखन अपने के तकर बाद विघटन भ गेलै तो वही के बाद में गेलखिन अपने के जनशक्ति में मतलब बाबूराम भट्टराय जी में माओवादी में तब अपने के बाबूराम भट्टराय जी में तकर बाद अखन अपने के माओवादी अपने के मान लिया केंद्र में छै ताहि दुआरे अपने के ई जे पार्टी के रिंग में घुमैत रहौ हम कांग्रेस के दुआर पर निकल एहि दुआरे कि हिनका तऽ कांग्रेस पार्टी में गुंजाइशे नहीं हथिन न ताहि दुआरे कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत नीति से कहियो दिन के सहमत नहीं छी त हमरा हिनका तऽ सब पार्टी अपने के देख चुकल छथिन तू कम्युनिस्ट पार्टी देखने छी हम मधेशवादी कांग्रेस कथु नहीं देखने एहि दुआरे कि हिनका तऽ अपने के माने सब के अनुभव छै तो ताहि दुआरे सब में से कनि अब किनका पहिए ए माले के लेल झूठ बजथिन तब अपने के अपने के माओवादी के हम अखन ही कह चाहे छी अखन अपने के रामचंद्र जी अहाँ के मौका दे हुनका पहले कंप्लीट कर दे अखन जहां तक के बात रहे छै निश्चित रूप से कि माओवादी आ नेपाली कांग्रेस के बीच में माओवादी निश्चित रूप से जे अस्थिरवादी अपने के जे हमेशा अपने के अवसर के खोज में रह वाला पार्टी है हमेशा देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं हो जो भीतरी संभावना रहे छै बेंग जी का कहियो छरिप के गेलहुँ वही कात बेंग जी का छरिप के गेलहुँ वही कात कतऽ से हमरा के दऽ देत तते अपने के माने हुनका अपने के कुर्सी चाही देश में राजनीतिक स्थिरता हो आ नहीं हो ताहि दुआरे
वास्तव में अखनो अपने के नेपाली कांग्रेस के माओवादी के एखन बीच में जुन माओवादी से एतेक तिक्तता नजर आबि रहल छै, एतेक घृणा जकाँ नजर आबि रहल छै, वएह माओवादी से तऽ मिलकर सरकार बना रहल छै। तहिया बड़ प्रेम छलै, एखन आबि कऽ जखन ओ एमाले से हाथ मिला लेलकै तऽ निर्वाचन के लेल मात्र एतेक द्वेष भऽ गेल दूटा पार्टी में। ताहि दुआरे कहलहुँ जे छरपिछत किया कहलहुँ, माओवादी और नेपाली कांग्रेस के बीच में 3 मुद्दे सहमति भेल रहे, अपने सबके जानकारी है। जहिया प्रधानमंत्री प्रचंड जी अपने के बनलखिन ताहिसँ पहिने नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र के बीच में जो सहमति भेले 3 मुद्दे, तो स्थानीय तह के चुनाव तक, एक चरण के चुनाव तक अपने के जो प्रचंड जी प्रधानमंत्री रहथिन, तेकर बाद के चुनाव के अपने के प्रदेश और संघ के चुनाव तक अपने के नेपाली कांग्रेस के सभापति आदरणीय श्री शेरबहादुर जोपा रहथिन। सरकार में छथि, सरकार में होइतो में अपने के मान लीजिए प्रतिपक्ष के साथ जे प्रकार से 81 जो अपने के कम्युनिस्ट सबके जो गठबंधन बनेलखिन है, वही गठबंधन के आम जनता स्वाभाविक रूप में नहीं लेने छथि। और एहि दुआरे नहीं लेने छथि कि गठबंधन सब एकटा की अपने के घोषणा कलखिन है जे यदि गठबंधन के बहुमत आयत, गठबंधन के सरकार बनत, तो 10 वर्ष के बाद में मैंने साम्यवादी शासन व्यवस्था नेपाल में लागू करब। जे बात बुदा नंबर 5 में जे बात अपने के मान लिया घोषणा है टीवी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से। अब ताहि दुआरे नहीं हम 1 मिनट रोक चाहब, हम रामचंद्र जी से जवाब लेबे चाहब। रामचंद्र जी, अहाँ एखन जुन पार्टी में छियै ओहि पर सेहो आरोप लगले, अहाँ पर सेहो आरोप लागि रहल छै, दुनू के अपॉर्चुनिस्ट बताबि रहल छथि रामकृष्ण जी। अहाँ से नहीं हम कंप्लीट कर दिया, अहाँ सेहो पार्टी बदलि कऽ फिरता आबि गेल छियै एखन माओवादी में छी, एमाले से अहाँके कैरियर शुरुआत भेल, अहाँके पार्टी सेहो विभिन्न एलायंस में देखल जा रहल छै, ओकरा टारगेट कयल जा रहल छै जे बस एकेटा उद्देश्य जे गवर्नमेंट में जाई, सत्ता के सुख भोगी। ई आरोप यहाँ पर ई सब जवाब हिनकर पहिला बात जे कहलखिन जे झूठ बजै छथिन, हिनकर झूठ पकड़ू। ई कहलखिन जे संविधान सभा विघटन जे भेलै से बाबूराम के सरकार और मैले आरोप हिनकर लगभग अर्थ जे बाबूराम के सरकार वह विघटन कर दी। सब दुनिया जाने छै जे संविधान सभा के आयु 4 वर्ष, पहले बेर 2 वर्ष, तकर बाद 6 महीना का मतलब कि कहे छै जे 4 बेर मानि कि थपल गेल रहे। आ ओहि दिन मानि अंतिम रहे जे सर्वोच्च अदालत से सुशील कोइराला जी के स्टेटमेंट सर्वोच्च अदालत ओहि में इशारा दलखिन जे मतलब कि कहे आप संविधान सभा के म्याद नहीं थपल जाए, आ सर्वोच्च अदालत आदेश कल जे म्याद नहीं थपके। कैबिनेट में मतलब बाबूराम भट्टराई प्रस्ताव लगल रहे 1 महीना कम से कम मान थपके ले नहीं थप दल के कांग्रेस के मान ओहिठाम मतलब कृष्ण सिटौला के नेतृत्व में जरा मान टीम रहे, वो सुशील कोइराला के मतलब आदेश पर मैले नहीं थप दल के, जय के कारण से संविधान सभा विघटन भेले। 1 झूठ नंबर हिनकर 1 के पकड़ू। झूठ नंबर 2 राज्य पुनर्संरचना समिति से जे माओवादी एमाले पास क देने रहे, वही पास के माइले की कहे कांग्रेस नोट ऑफ डिसेंट रामचंद्र पौडेल रहथिन वही समिति में अगुआ, हम रही वही समिति में, रामकृष्ण जी वही समिति में नहीं रहे। हमारा सामने हमारा अगुवाई में नेपाली कांग्रेस एमाले की कहे राज्य पुनर्संरचना के प्रतिवेदन पास कल के, लेकिन रामचंद्र पौडेल के नोट ऑफ डिसेंट रहे, जय के कारण सब माइले की कहे संविधान सभा के वो राज्य पुनर्संरचना समिति आगा नहीं बढ़ सकले। तकर बाद कांग्रेस के तरफ से प्रस्ताव एले जे आयोग बनो, आयोग बनले, आयोग माइले की कहे 2 4 दूना 8 आदमी आ 1 आदमी और थप कर 9 आदमी का आयोग बनले। जय 9 में माइले की कहे जो 6 आदमी के सब अर्थात 2/3 बहुमत से जे प्रतिवेदन दल के न्यू खोज के नेपाली कांग्रेस वही प्रतिवेदन के लागू नहीं हो बदल के, आयोगों के प्रतिवेदन लागू नहीं हो बदल के, अंततोगत अंतिम दिन में संविधान सभा विघटन करा। एक बात भेल और दोसर बात और कह हम जहाँ तक दल बदल के सवाल है, कांग्रेस संगे एमाले के जे अलायंस भेले अर्थात वामपंथी अलायंस में हम सब सहमत रही, राज्य पुनर्संरचना हो वा सरकार हो, लेकिन जहन कांग्रेस से अलायंस कल के माधव नेपाल के सरकार ये कहलखिन सब दिन मान हम सब प्रतिपक्ष में रहे, 20 महीना माधव नेपाल के सरकार रहे, वही में मान प्रमुख मतलब कि कहे घटक नेपाली कांग्रेस रहे, नेपाली कांग्रेस आ माधव नेपाल के सरकार रहे। वही समय में मतलब कि कहे जे स्थिति भेले से सबके सामने में छे, ताहि दुआरे वो विषय मान हिनका मतलब ई झूठ नंबर 3 झूठ नंबर 4 आप करू जे मान लिया कि कहे ई सब जे ढंग से खन संविधान बनलखिन है, वो संविधान एकटा जस्ट एकटा मतलब कि कहे जे कागज के एकटा पोका छे,
हम सब तो ओकरा सकारात्मक रूप में किछु मान लिया आलोचनात्मक समर्थन के ढंग से ले लिए, लेकिन वो संविधान मान लिया खासकर उत्पीड़ित जनता अस्वीकार कर रहा है, जैके मान लिया यथार्थ बोध होबा चाहिए। नेपाली कांग्रेस के यदि मान लिया नियत ठीक रहते तो 2/3 बहुमत भ जेते, पहल करते सरकार मान लिया कि कहची रहे तो पहल के मतलब कि कहची कर सके चले, लेकिन नहीं कल के 13 आदमी मान लिया रापरपा के कहाँ अखन कमल थापा सट सनी हिनका सबके मंत्रिमंडल में चल गए, आ वही दिन संविधान संशोधन करे के लेल मान लिया 13 आदमी ओकरे कारण से मतलब संविधान संशोधन नहीं हो सकले, तो ई बेर हिनका सबके फुसलायल नहीं भेलन। आई मान लिया कि कहची फुसलायल भेलन कमल थापा के उप प्रधानमंत्री बनेने छथिन। हाँ, जहाँ तक हमारा दल बदल के बात कहल, हम कांग्रेस के दुहार पर कहियो नहीं गेली, हम कम्युनिस्ट पार्टी ABC जे हो कम्युनिस्ट पार्टी के रिंग में हम लिया हमारा असंतुष्टि भेल, के कारण से हम लिया MLA छोड़ के माओवादी में गेली, माओवादी छोड़ के नया शक्ति निर्माण के लिए नया शक्ति छोड़ के फिर हम माओवादी में एली, अखन दुनू कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाम एले। हमारा अभिष्ट के विषय है कम्युनिस्ट पार्टी के वामपंथी एकता हमारा लेल एक बड़का मान लिया सौभाग्य के विषय है, ताहि दुआरे ई अपॉर्चुनिटी हमारा लेल मान लिया कि कहे जे अत्यंत हितकर या अत्यंत श्रेयस्कर है। हिनकर मान लिया दल बदल के विषय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यनीतिक विषय लग मान लिया कि कहे मतभेद हेतै, रणनीतिक विषय लग हमरा सबके मतभेद नहीं है। दोसर बात साम्यवादी शासन के बात कहलखिन, अखन हम सब मान लिया पूंजीवादी जनवादी व्यवस्था में छी, हम सब मान लिया पूंजीवादी जनवादी क्रांति के दिशा में अग्रसर भ रहल छी। ओकरा बाद हम सब समाजवादी चरण में जाब, समाजवादी चरण के मान लिया पूरा भेला के बाद साम्यवाद तो परिकल्पना के विषय है। ई पांचम मुद्दा देखा दो तो ई झूठ नंबर 5 में ई जबरदस्त ब्लंडर झूठ बाजि रहल छै। दोसर हिनकर लीडर सब कहै छथिन जे लोकतंत्र खत्म भ जायत, लोकतंत्र ककरा कहै छै? ई कम्युनिस्ट शासन भ जेतै, हम सब कम्युनिस्ट शासन कर जा रहल छियै, हम सब बहुदलीय व्यवस्था अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अंतर्गत मान लिया कि कहे छै काल्हि सरकार में मान लिया जाके मतलब परिकल्पना सहित आ संकल्प सहित हम सब आगा बढ़ि रहल छी। हिनका सबके सिंहासन डोल रहल छन जे मतलब ई सब लोकतंत्र खत्म कर देत। लोकतंत्र के मतलब कथी होइ छै? मान लिया हिनका कुर्सी पर नेपाली कांग्रेस जिंदगी भर बैसल रहत तो लोकतंत्र भ गेलै। हम कहे छी लोकतंत्र भूखाल के अन्न भेटते, लोकतंत्र एलायंस कर के की जरूरत आइ पड़ले? दुनू कम्युनिस्ट पार्टी छै, दुनू के समाज के रूपांतरण के संकल्प छै। हिनका सबके पार्टी यथास्थितिवादी पार्टी छै, जेकरा एकै ठाम बैस के रहे छै तेकरा डोल ई कहलखिन है जे मान ले कि कहे छै जे हिनका सबके पार्टी अस्थिर छै। वो निश्चित जेकरा परिवर्तन करे के छै से कोन रास्ता से हम परिवर्तन के अग्रगति देव सकै छी ओ मान ली ओ रास्ता चुनते। आ जेकरा महंत जगह कुर्सी भेट गेल छै आ वही कुर्सी के जोगा के राखऽ चाहे छै वो पकड़ के रखते। हमरा सबके कुर्सी पकड़ के नहीं, हमरा सबके समाज के देश के रूपांतरण कोन ढंग से हेतै तई ढंग से तई कार्यनीतिक मान्यता तई मान ले कि कहे समझौता में हम सब जेबे आ देश के रूपांतरण के दिशा में ल जेबे, जे देश मान लिया सुशासन होय, देश में राजनीतिक स्थायित्व होय, आर्थिक विकास होय, या मान लिया कि कहे जब उत्पीड़न के अंत होय। हमरा सबके मूल उद्देश्य उत्पीड़न के अंत केना हेतै? हिनका सबके देश में उत्पीड़न देखबे न करै छथिन। एहि के जवाब हम रामकृष्ण जी से लेबे करबे। एखन हमरा सबके एकटा छोट छीन व्यावसायिक विश्राम लेबे के समय आबि गेलै। दर्शकवृंद, विश्राम के बाद ई चर्चा जारी रहबे करते जे एहि देश के बागडोर कोन पार्टी कैला लेबे के चाही। दूटा पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव छथि एतऽ हमरा सबके, आ मधेश के समस्या, हमर अहाँ के जिला के निर्वाचन क्षेत्र के समस्या आखिरकार ठीके में कोन रूप से कोन पार्टी आगा बढ़ेतै, एहि बात के चर्चा एखन व्यावसायिक विश्राम के बाद हम सब जारी रखबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सबके फिर से स्वागत करै छी प्राइम टाइम में। हम छी अमित ठाकुर, हमरा साथ में 2 जना अतिथि, धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा के लेल उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस के तरफ से रामकृष्ण यादव जी आ वाम गठबंधन के तरफ से रामचंद्र झा जी। हुनका सब संगे चुनावी माहौल लगायत के समसामयिक विषय, हुनकर सबके उम्मीदवारी कैला, हुनकर सबके पार्टी के विजन बुझे के कोशिश कर रहल छी आइ प्राइम टाइम में। रामकृष्ण जी, अहाँ सब प्रश्न अब रामचंद्र झा जी के जे आरोप सब छले ओहि लगायत एकटा स्टेटमेंट हम एहि बीच में जोड़ऽ चाहब। माधव कुमार नेपाल जी रिसेंटली स्टेटमेंट देलखिन रिपोर्टर्स क्लब में एकटा प्रोग्राम साक्षात्कार कार्यक्रम में, नेपाली कांग्रेस अपन पतन तरफ जा रहल छै। ई स्टेटमेंट एलन है माधव कुमार नेपाल जी के। रामचंद्र जी सेहो कहि रहल छथिन नेपाली कांग्रेस अस्थिर पार्टी रहल छै।
यथास्थितिवादी सेहो आरोप लागल। एहि बारे में अपने की कह चाहै छी? ताहि दुआरे हम कहलहुँ जे झाजी तेहन बढ़िया जकाँ अपने के मानि झूठ बात के प्रस्तुत करै छथि जे दर्शक के बुझाइत जे सही बात बजै छथि, झाजी झूठ नहीं बजै छथि। आ नहीं होता तो कखन तो संस्कृतों में एहन श्लोक माने कह देता जो लोग बुझबे नहीं करते, बुझाइत सत्य बात बजै छथि। ताहि दुआरे हम कह चाहै छी अपने के एहि दुआरे कि निकालकिन जे कम्युनिस्ट पार्टी सब स्थिर नहीं होइ छै, तो जहिना कम्युनिस्ट पार्टी स्थिर नहीं होइ छै, स्थिर नहीं होइ छै, तहिना अपने के झाओ जी स्थिर नहीं रहै छथि। बिल्कुल झाजी के आदत छै जे पार्टी में रहे छथि ओ पार्टी जे कहूँ कमजोर होबऽ लगते, जेना नाव पर केओ चढ़ै छै, नाव में पुआल पड़ि जाइ छै, बुझै छै नाव डूबते तो नाव के छोड़ के भाग जाइ छै। तहिना कम्युनिस्टो पार्टी अपने देखी तो भी कहियो सुनित हेबै कहियो कहै छथि अपने के जे हम कम्युनिस्ट सुधारिए को कम्युनिस्ट, अब हम कम्युनिस्ट छै ही छिते नहीं छी। देखियो कम्युनिस्ट जे पर मतलब बहुदलीय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास करे वाला पार्टी भऽ गेल छै, एहिमे सुधार के आवश्यक छै। हम कहलहुँ जेना झूठ एहि दुआरे कहलहुँ जे अखने अपने के मान लिअ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय कहलखिन ने जे राम सरोज जी सभापति रहथिन तो नेपाली कांग्रेस के नेता विमल जी के एजेंडा रहे, जिला विकास के सभापति रहथिन राम सरोज यादव जी, सारा एजेंडा आगाड़ी बढ़लखिन। आज काल में अपने के ऊ जे अपने के व्यवस्था का संसद जे पास में खाले कोई बात के छोड़ देला नेपाली कांग्रेस अपन पतन दिस आगा बढ़ि रहल छै। मतलब रामचंद्र जी अहाँ के मौका भेटत, रामचंद्र जी बीच में डिस्टर्ब नहीं कैल जाय। अब माधव नेपाल जी कहले था नेपाली कांग्रेस के कतेक नेता अपन निर्वाचन क्षेत्र छोड़ के अपन जिला छोड़ के दोसर ठिमा अखन उम्मीदवारी दर्ता करबा गेलखिन है। माधव नेपाल जी सरलाही के छोड़ के अखन काठमांडू में उम्मीदवारी दिलखिन है। क्या एहि दुआरे कि जनता के सरलाही के जनता के विश्वास रौथट के जनता के विश्वास नहीं जीत सकल। अखन अपने के मान लिया कैसे परिवर्तनकारी हम एहि दुआरे कहलहुँ कि ये अखन जे महाशेष हमेशा पहले अपने के हम जिला सभापति रहती मैं रही झाओ जी हम साथे आंदोलन में काम करी प्रतिगमन के विरुद्ध में 62-63 में तैया कहथिन माओवादी जो अपने के जे मान लिये गाँव में जो जनता के आतंक मचबैया तैया सबसे बेसी अपने के माओवादी के अपने के तह लगाबक चाहिए ई कहथिन। एहि दुआरे हुनका तह लगबाक चाहिए, बदमाशी करैया जनता के दुख देव के बात करैया तिया कैला तो माओवादी तिया संघर्ष में रहे। अखन अपने के मान लिये जे ओहि में एलखिन अखन अपने के मान लिये जे अखन मान लिये कहै छै जे नेपाली कांग्रेस जे ना मान लियो ना अखन अपने निश्चित रूप से मधेश के बात करै छलखिन। सब कोई अपने के मान लिये दुनिया के पता है, देशवासी के पता है, मधेश के संपूर्ण दाजू भाई दीदी बहन अग्रज के पता है। मधेश के मुद्दा जे अपने के सीमांकन के मुद्दा, भाषा के मुद्दा या अपने के नागरिकता के मुद्दा, ये चारिटा नेपाली कांग्रेस और मधेश के अपने के मान लिये पार्टी सबके जे छलै हमरा सबके छल नेपाली कांग्रेस के छलै कि संविधान सर्वस्वीकार हो, संविधान के विरुद्ध में क्यों अपने के आवाज नहीं उठबे थे, संविधान सबके मान्य हो। ताहि दुआरे न 3टा ई बात के जब अपने के व्यवस्था का संसद में अपने के मायने दर्ता भेले और प्रक्रिया में हम सब कह लीला जाए। एहि दुआरे जे मधेश के जे जनता के हित चाहथिन जे पार्टी जे नेता समस्या के समाधान करे जे पार्टी चाहते वो मधेश के मुद्दा के पक्ष में मतदान करते। जे कोई मधेश के हित नहीं चाहते, मधेश के समस्या समाधान जे नहीं कर चाहती से व्यक्ति अपने के कोई के विपक्ष में मतदान करते। ये माने कांग्रेस के बात एखन करै छै हम के एखन रोकब। कांग्रेस दोसर संविधान सभा में सबसे बेसी सीट जीत के गेल छलै मधेश से। संविधान पारित भेला के बाद अहाँ सब संशोधन दिस आगा बढ़ल छियै, एहि में कोनो दूर नहीं राखू, लेकिन संविधान जखन पारित होइ छलै अहूँ सबके सरकार छलै, अहाँ सबके सरकार के नेतृत्व में तो गोली चलल छै, अहाँ सबके सरकार के नेतृत्व में ओ संविधान पारित भेल छै। तहिया अहाँ सबके ई मधेश प्रेम नहीं छलै, निर्वाचन बेर में आबि के मधेश प्रेम अबै छै, ई बात अहाँ सब केला नहीं स्वीकारै छी? अमित जी तब अपनाहु माय जे है जे बुझ के बुझ पचा रहल छी। केना बुझ पचा रहल छी? ई बात सत्य छै कि कादल सत्य छै कि नहीं जे कांग्रेस सबसे बेसी सीट एहि द्वारे कहल जा कांग्रेस सबसे बेसी सीट कादल निश्चित रूप से सबसे बेसी मतलब बहुत संख्या में बेसी नहीं, कुछ संख्या में बेसी बड़का पार्टी प्रथम पार्टी निश्चित छलै। संविधान जहिया बने तो नेपाली कांग्रेस के पास में 2/3 तो नहीं रहे। नेपाली कांग्रेस संविधान बनवा चाहे माओवादी के समर्थन लगा, एमाले के समर्थन लगा, अन्य पार्टी के समर्थन लगा,
जाले तोरी वो पार्टी सब समर्थन नहीं करते, 2/3 पुगबे नहीं करते, 2/3 नहीं पुगते, संविधान नहीं बनते। अपने के याद है संविधान में हम ही सब मधेश के जते भी नेपाली कांग्रेस के सांसद रहे मधेश पार्टी हाउस में अपने के टीवी के माध्यम से सबको देखे चले जे कौन पार्टी के लोग कथी करे छथि, कौन पार्टी के लोग की बजे छथि, सब बात रहे। जहिया अपने के मान लिया ओहिमे नहीं छै जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र, राज्य के हरेक निकाय में समानुपाती का समावेशी, जब संशोधन करे के बात अले, प्रस्ताव दर्ता करवा के बात अले, वही नेकपा एमाले अपने के मान लिए कर के पक्ष में नहीं रहते, अखनो एमाले पूर्ण विपक्ष में छलखिन। वह पार्टी के साथ अखन मान लिया गठबंधन में लिया, निश्चित रूप से माओवादी तिया नहीं रहे, वही पार्टी के साथ गठबंधन में लिया, तो वही गठबंधन के अपने के स्वाभाविक मानवे, अपने वही पार्टी के प्रजातंत्र के हित, वही गठबंधन के लोकतंत्र के हित में मानवे, वही गठबंधन के मैंने संविधान कानून के हित में मानवे। हमने कहलिए अपने रामचंद्र जी सर, रामचंद्र जी अहाँ सबके कम्युनिस्ट लगायत के आरोप लागि रहल छै जे अहाँ सब अपन अपन निर्वाचन क्षेत्र सेहो छोड़ि रहल छी, माधव नेपाल जी भेलथि लगायत प्रचंड जी जिनका कहियो मधेश से लव पड़ल छलै, आब की भेलै, ब्रेकअप भऽ गेलै कि की भऽ गेलै नहीं पता है, एखन जाकर चितवन में घुसि गेल छथिन। एमाले जे कि क्लियर रूप से दिखाई दे रहल छै जे मधेश के मांग संबोधित हो में सबसे बड़का विरोधी पार्टी छै, अहाँ सब ओकरा से एलायंस केने छियै आ तैयो कहै छियै मधेश के मांग हम ही सब पूरा करबै। मोटा मोटी हिनकर बात के मान लिया हम थोड़े जे बात एलन ताके खंडन करैत या जवाब दैत हम आगाँ बढ़ब। नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी छै, अब इतिहास के खंडहर में दबाए वाला छै, इतिहास के खंडहर में दबाए वाला छै। कथी ला यथास्थ ई कहलखिन अस्थिर या मान लिया व्यक्तिगत रूप से मान लिया आरोप लगल हमरा पर जे अथी माओवादी के ना कहत रहथिन, ठीक है वही बेर में माओवादी द्वंद्व में रहे, हिंसा के राजनीति करे, वो मान लिया कि कहे जे ढंग से रहे वही राजनीति से हम सहमत नहीं रहे, ताहि दुआरे स्वाभाविक रूप में ओकर राजनीति के आलोचक हम रहे, ओकर तरीका के आलोचक रहे। हम ओकरा द्वंद्व काल में ओकरा संगे संलग्न नहीं भेलिए। शांति प्रक्रिया में आला के बाद सहज रूप में जहन एमाले आ माओवादी के बीच के बहुत दूरी रहिए नहीं गए, जे आई देखा पड़ रहा है जे दोनों पार्टी एकता हो जा रहा है, तो वही अवस्था में हम मान लिया माओवादी दोसर ई कहलखिन जे पार्टी कमजोर होबे लगे तैसे खुद का दोसर जोरगर में इनका बुझ चाहे जे वही बेर में माओवादी जोरगर रहे, एमाले कमजोर भेले। पहला संविधान सभा में तेसर पार्टी एमाले रहे, हम वही पार्टी के सभासद रही, वो जोड़ के खुद के हम मान ली माओवादी में नहीं गली। तेकर बाद माओवादी कमजोर भेले, माओवादी में गली, एमाले में बलियो ओहि बेर में भेले। उल्टा बात भाषा कते उल्टा बजे छै। अखन मान लिया दुनू पार्टी कंबाइंड भेले, बाम एकता भऽ रहल छै, हम ओहिठाम गेलिए कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनते, नेपाली जनता के आकांक्षा जे छै परिवर्तन के आकांक्षा ओकरा संबोधन करते, ताहि दुआरे हम ओहिठाम गेल छी। ओकर उम्मीदवारी 2 नंबर क्षेत्र के जहाँ तक सवाल अहाँ के एकटा प्रश्न छल जे निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन कर रहल छै, हमर निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन नहीं है, हम 6 इलेक्शन से लगभग वही क्षेत्र में केंद्रित छै। ई बेर 6ठम इलेक्शन द्वारा लेकिन प्रचंड जी माधव नेपाल जी जेती एक वो राष्ट्रीय लीडर छै, देश के कोना, देश के मान ले कि कहै छै कोनो कोना में जाकर प्रधानमंत्री भेल आदमी सब छै, हुनका सबके देश के कोनो कोना में जाकर लड़े के अधिकार छन, सुविधा छन, देश में सर्वव्यापी सुविधा छै कि डर छै जे हम इलेक्शन हार जाब, यदि पहिले जत से लड़े छन ओत से लड़ब त हार जाब, ई सुविधा की डर। शेर बहादुर जी कहियो मान ले कैलाली से लड़े छथिन, कहियो डडेल थोड़ा से, कहियो दोनों ठाम से लड़े छथिन, कहियो घरवाली के लड़ब छै। ई राष्ट्रीय लीडर के हम सब ओतेक मान ले कि कहै छै जे एकैटा क्षेत्र में बांधल नहीं चाहे छै, हम सब राष्ट्रीय लीडर छै। राष्ट्रीय झूठ बाज देलक बा ठेक लेलक तकर बाद में चल गेल, नहीं ठका के जरूरी छै। जहाँ तक संविधान संशोधन के एमाले के निश्चित रूप से वही समय में जैसे समय संविधान पिछला संविधान सभा जो मान ले छले, अर्थात अखन जो मान लिया चुनाव से पहले जैसे अस्तित्व में छले, वही समय में एमाले सहमत नहीं हो सकले। तेकर दूटा कारण, एकटा कारण ओकरा भीतर में ईगो छले जे नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में हम संविधान के पूर्णता नहीं होव देवे, भरिसक भाई कोनो हम ओकर प्रवक्ता नहीं छी, लेकिन भरिसक ओकरा मन में रहले जे नेपाली कांग्रेस के मतलब कि कहे नेतृत्व में एकर पूर्णता नहीं होव देवे। नेपाली कांग्रेस जै ढंग से हमरा सबके धोखाधड़ी कलक, सत्ता में धोखाधड़ी कलक, तै ढंग से हम ओकरा मतलब पूर्णता नहीं होव देवे, वो एकटा रहल हते। दोसर बात
ये माले में मान लिया दबाव देवे वाला लीडर जो कलेवर वाला लीडर हम मान लिया कि कहे छे माले में रही तो हम अपन बात कहे, चाहे केंद्रीय कमिटी हो, चाहे संसद हो, चाहे संसदीय दल हो, हिला के उल्टा के ओई मुहे से ओई मुहे घुमा दिए। जे रामकृष्ण जी के जानकारी छत सब बात जो नहीं छथिन। रामचंद्र झा असगर रहे तो केंद्रीय कमिटी के कन्विंस करे के क्षमता रखे, लेकिन हमरा हट गला के बाद ये माले में मान लिया दृढ़तापूर्वक उत्पीड़ित जनता के पक्ष में या मधेसी जनता के पक्ष में अपन बात रखा वाला ओहन ओजस्वी व्यक्तित्व संभवतया नहीं छले जे मान लिया सबके देखल छे। आई मान लिया कि कहे छे हमरा सबके विश्वास है जे ये मान लिया यदि परिवर्तन के राजनीति के पक्ष में छे आ उत्पीड़न के विरुद्ध में यदि ये मान छे तो ओकरा मान लिया कि कहे छे जे उत्पीड़ित जनता के मान लिया कि कहे छे पक्ष में संविधान के संशोधन करो पड़ते आ कम्युनिस्ट पार्टी गतिशील हो छे। एक ठाम बैस के गुजर ककरो नहीं हो छे। परिवर्तन दुनिया परिवर्तन से मार्क्सवाद के बारे में कहलखिन रामकृष्ण के मार्क्सवाद के बारे में अध्ययन हेतै हमारा मान लिया में कतु कह गए मार्क्सवाद गतिशील विज्ञान छे। वो मान लिया कम्युनिस्ट पार्टी अलग चैप्टर से एक कार्यक्रम के अंतिम दिशा में खाली मान लिया एक शब्द से ओकरा पूरा क दै छी। ई कहलखिन जे सुधारिए को कम्युनिस्ट पार्टी पर सुधारिए को नहीं गतिशील मान लिया कि कहे छे जे मार्क्सवाद के गतिशीलता जे छे से वो ओकर मान लिया मूल विषय छे। मार्क्सवाद कोनो जड़ पदार्थ नहीं छे। वही अनुसार जना परिवर्तन आगा बढ़त जाय छे वो कम्युनिस्ट पार्टी अपना के परिमार्जन से हो वही दुनिया तो जानी बिल्कुल एकाधिकार अधिकार अधिनायकवाद नहीं वो मान लिया श्रमजीवी जनता के अधिनायक एक दलीय नहीं अपने के विश्वास रखा वाला श्रमजीवी जनता के अधिनायक स्वतंत्रता नहीं होय छे। संगठन करे के स्वतंत्रता नहीं होय छे। संगठन एकाधिकारवाद पर विश्वास करे वाला होय छे से बात सब ठीक छे। हम सब मान लिया ओई ढंग के कम्युनिस्ट पार्टी नहीं छी जे एक दलीय अधिनायकत्व के लगा जाय। लेकिन व्हिप जारी क दै छियै संविधान सभा में से संसद बना के व्हिप जारी क वही द्वारा नहीं मानल वही द्वारा नहीं मानल वही द्वारा फर्क भेल हमरा सब वही द्वारा पार्टी झाजी के एक समय में एहन कम्युनिस्ट छलखिन एक समय में जे राइते के लोग के धान कटवा दै छलखिन जना लुटवा दै छलखिन जना कतो धान कटवा जगह सुनु तेहनो अपने के देखने चल सुनु हां बहुत नीच किस्म के मान ले कि कहे छे जे आरोप लगाबै छी रामचंद्र झा एहन ढंग के राजनीति घटिया ढंग के राजनीति कहियो नहीं कर नहीं करिए शुरू में ने भर शुरू में है सुनु ना कहियो भ्रष्टाचार का आरोप 40 साल के नहीं वही बात में हमने कहियो मैंने आरोप नहीं लग अखर मैंने हम 4 दिन सुनैत रहे जय रामकृष्ण जी के मंत्रालय के बारे में सुनैत रहे 20,000 मेट्रिक टन का यूरिया खरीद भेले जेमे मान ले 50,000 बोरा में 5-5 किलो के सबके घटी छे या यूरिया पूरे हाहाकार छे। इनकर जोड़ल के बारे में 4 दिन मात्र भेल बेसी दिन नहीं भेल बिल्कुल छानबीन का तुरंत अपने के ओकरा अखनो अंतिम प्रश्न हम दोनों पार्टी झाजी के बारे में आपने के माननीय विकास मंत्री रहथिन तो आपने के रोड जला मैंने जो माटी ताटी वाले वही में अपने लोग का ध्यान 6 महीना में व्यापक में भ्रष्टाचारी भेल सुनो ना कैला तो सब अपने के ठिका पटा वालू कैला तब वो भी अन्य था ओई के बाद नहीं लेते जे भाई के दादा रहथिन आपने के अपने के इहो बात फिर आहा के बड़का झूठ भेल वो रामचंद्र जी मतलब रामकृष्ण जी दोनों गोटे के एखन बीच में हम रोका चाहब हमर भाई उपभोक्ता समिति ने दोनों पार्टी के बुझलिए ठेकेदार मान लिए उपभोक्ता समिति रहे जे वो लोकल अही सब के मान लिए रामचंद्र जी इशू डाइवर्ट भ रहल छै सब पार्टी में कमी कमजोरी छै क्यों पार्टी क्लीन चिट हासिल क के नहीं दूरा दिली अहाँ मान लिए 1 बरस से बंद करने रामचंद्र जी अहाँ टॉपिक डाइवर्ट करे के कोशिश करत छी हम बीच में रोकब आके शिलान्यास के अपने मान ले टॉपिक डाइवर्ट शिलान्यास भ गेलै शिलान्यास का मतलब रास्ता बंद करना बन के लिए भर मान लिए बता साल हम बीच के शिलान्यास के लिए बन भेलै अपने की कदम तो फैसला का सिरा के बन गेलै 2 साल से कोन दशा जे पूर्वा के से त देखते छी लेकिन ओकर सारा काम अब दोनों जना से आग्रह जे बीच में आप रुकल जाए जी एकदम अंत में छी हम सब बेकार के डिस्कशन आरोप प्रत्यारोप लगा कहाँ सब समय बर्बाद कर जा प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार सबसे बेसी एक्सपेक्टेशन राखल जाय छै जे सबसे पहले संविधान संशोधन होय एहि क्षेत्र के जनता के मांग पूरा होय तै के बाद विकास निर्माण लगायत के बात अबै छै। हालांकि अब संहिता में गेला के बाद ई लोकल गवर्नमेंट में आबि जाय छै कोर एजेंडा रही जेतै संविधान संशोधन लगायत संविधान में अपन मांग सुनिश्चितता विकास के बाद से होवे छै। प्रजातंत्र एला के बाद कांग्रेस सबसे बेसी सत्ता में बैसल पार्टी छै लेकिन मधेश के विकास एखन तक ओई ढंग से नहीं भ चुकल छै। आगामी दिनों में कांग्रेस कोन हिसाब से एकरा आगा बढ़ेतै या बस ई चुनावी भर के जुमला मात्र छै एकदम संक्षिप्त उत्तर चाहब हमरा सब अपने के अमित जी का
46 साल के पहिने के अवस्था देखल जाए आ 46 साल के बाद के अवस्था जतेक अपने के अखन अपने के माने देखल हमने अखने माने अपने के माने माध्यम से निवेदन करऽ चाहे छियै जनकपुर के कदम चौक से लऽ जे सिरहा तक के हुलाकी सड़क छै तेकर हिनको पता छै जे मान लिअ रमेश लेखक जी भौतिक मतलब मंत्री रहथिन हुनका इनका शिलान्यास अपने के भेल छै तहिना जनकपुर पुल चौक से लऽ जादूखा सिरहा तक के अपने के सड़क छै ओकरो शिलान्यास भेल छै काम अपने के शुरू भऽ गेल छै तहिना अपने के मान लिअ गोदार मतलब अपने के मैनाथपुर से वीरेंद्र बाजार वाला रोड छै ओकर पिचिंग के सब कतौ भऽ गेल छै काम अपने के शुरू छै तहिना अपने के मान लिअ जे भरड़िया से लऽ झमसा धाम तक सारा काम शुरू भऽ गेल छै काम अपने के शुरू छै तहिना अपने के जदुखा से लऽ खोजरी तक के काम अपने के शुरू छै एवं जते भी दोसर बात जते भी उत्साह छै प्रत्येक अपने के प्रत्येक टोल में प्राथमिक विद्यालय होय हर जगह अपने के माध्यमिक विद्यालय होय उच्च शिक्षा के बात होय प्रत्येक गाँव विकास समिति में अपने के मान लिअ उप चौकी के व्यवस्था होय मान लिअ सब अपने के किनका टाइम में भेल छै से बात अखनो अपने के मान लिअ निवेदन करब जे हम कृषि मंत्री भेला के बाद में अखन जे निर्वाचन से हम बिलोंग कर रहल छी तऽ अखन इमीडिएट एहि साल में एकटा धान के जोन एकटा माछा के सुपर जोन जे अरबों के बजट हुई है तेकर बाद अखने अपने के मान लिअ जे बारी हमरा सबके समय एकदम अंत भ गेलै हमरा के जवाब तब तक समय कमिटी द्वारा अभी हमरा के 10 सेकंड अब हिनका अपने के देल रहते तब वो सब बात के अपने के कई का तेसर किस्म के बात करते जे बुझाता अपने के रामचंद्र जी सुनो एकटा बात हिनकर पहला झूठ होय सूर्य बहादुर थापा प्रधानमंत्री है भारत सरकार संगे बहुत बेसिक हिस्ट्री में हम सब नहीं जाय हम एकटा जवाब दै छी भारत सरकार संगे एग्रीमेंट मान लिअ सूर्य बहादुर थापा के समय में भेलै दोसर प्रचंड जी दिल्ली गेल छथिन हिस्ट्री पढ़ा भेलै समय नहीं छै सर हिस्ट्री इतिहास पढ़े के समय नहीं छै हमरा से रिक्वेस्ट हम एंड करब चाहब कमला के पुल शिलान्यास हमरा कमला के पुल अहाँ के शिलान्यास के लिए मंत्री के लेकिन केहन कहानी बनाबो सकलिए हम हारली चुनाव खत्म कर हारली नहीं कि सारा हुलाकी सड़क के खत्म कर देली 1 घंटा में इतिहास पढ़ के हमरा सब समय नहीं 1 घंटा में इतिहास पढ़ के समय नहीं दोनों जना से हार्दिक रिक्वेस्ट आप कार्यक्रम के हम सब पूरा एंड भ चुकल छी यहाँ सब लास्ट में जाकर किछ इशू गड़बड़ा देना वही बात के हमरा दुख लगे जनता के मुद्दा एड्रेस नहीं भ सकले हमरा कार्यक्रम अंत करब आ सब जना व्यक्ति एनो अपन अपन बात रखनो ओई के लेल बहुत बहुत धन्यवाद लिए धन्यवाद अहूँ के हमरा सबके बात मान लिअ मतदाता समक्ष पहुँचाबे के मान लिअ जे अवसर दिलौं ताहिके लेल हार्दिक धन्यवाद नवजापन टीवी के माध्यम से हमरा सुनके अपन विचार संपूर्ण आदरणीय मतदाता दाजू भाई दीदी बहन सबके अगाड़ी क्षेत्रवासी के अगाड़ी एक उम्मीदवार के हैसियत से और अपने के नेपाली कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के हैसियत से वही समाज के एक मान लिअ कार्यकर्ता के हैसियत समाज के व्यक्ति के हैसियत से जे अवसर दिल गेल ताहिके लेल अपने के प्रति आभार व्यक्त करऽ चाहै छी टीवी के प्रति आभार व्यक्त छी और संपूर्ण दाजू भाई दीदी बहन सबके हम हार्दिक नमस्कार और प्रणाम करऽ चाहै छी दर्शकवृंद एखन के प्राइम टाइम के हमरा सबके समय सीमा समाप्त होइए अहिना निरंतर हम सब अपन टेलीविजन के माध्यम से अहाँ सबके मुद्दा अहाँ सबके जिज्ञासा के मिटाबे के कोशिश करबे करब आन दिन से हो फेर से विभिन्न अतिथि सबके आइन के अलग अलग चर्चा करबे करब एखन के लेल हम अमित ठाकुर के प्राइम टाइम से विदा दिया अपन टेलीविजन देखते रही नमस्कार।